क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब चिंता होती है तो मन में विचार इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि लगता है सोचना ही समस्या बन गया है। और अगर ये विचार बस रुक जाएं तो शायद शांति मिल जाए। अक्सर हम यहीं अटक जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि दुख, बेचैनी और अशांति की वजह हमारे मन में चल रहे विचार हैं और फिर हम विचारों से ही लड़ने लगते हैं। लेकिन जब यह समझ अधूरी रह जाती है तो फिर स्थिरता से शांति मिलने की बजाय हम और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भ्रम पैदा कहाँ होता है और क्या सच में विचार ही समस्या है या फिर कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप तो गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह लगभग हर किसी का अनुभव है कि जब किसी बात की चिंता होती है तो मन में उसी से जुड़े विचार लगातार दौड़ने लगते हैं। तब कई बार विचार इतने हावी हो जाते हैं कि अगर हम सोचना बंद करना चाहें तो चाहकर भी कर नहीं पाते। सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। तो तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे सोचना ही समस्या है और यहीं से यह धारणा बनती है कि विचार ही समस्या हैं। इसी आम अनुभव के आधार पर बहुत से आध्यात्मिक गुरु भी यही कहते हैं कि मन में लगातार चलने वाले विचार ही हमारे दुख, तनाव और अशांति का मूल कारण है। उनके अनुसार निरंतर दौड़ता हुआ मन ही डर, चिंता और दुख पैदा करता है। इसलिए वे शांति पाने के लिए कभी विचार मिटाने की, कभी मन को शून्य करने की, कभी विचारों के पार जाने की, तो कभी निर्विचार अवस्था पाने की बात करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि निर्विचार अवस्था में कोई विचार, कोई तरंग, कोई हलचल नहीं होती, बस शांति और मौन होता है। इसी कारण बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि विचार ही समस्या है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ही मन में दौड़ते विचार समस्या हैं या फिर हम उन्हें समस्या मान लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपकी नौकरी खतरे में है, इसी वजह से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। अब ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपकी असली समस्या क्या है? मन में चल रहे विचार या फिर आपकी नौकरी पर आया हुआ खतरा? क्या यह सच नहीं है कि अगर आपकी नौकरी पर खतरा ही ना होता तो आपको चिंता भी ना होती? मतलब साफ है, चिंता इसलिए नहीं है कि विचार चल रहे हैं, बल्कि चिंता इसलिए है क्योंकि समस्या मौजूद है। हाँ, यह बात सही है कि अगर चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए कुछ समय के लिए चिंता पैदा करने वाले विचारों से ध्यान हटाना उपयोगी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विचार अपने आप में समस्या हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप नौकरी की समस्या सुलझाने के बजाय किसी गुरु के कहने पर विचारों को मिटाने में ही लग जाएं और निर्विचार होने में ही अपनी मुक्ति देखने लगें, तो क्या होगा? तो ना तो आप विचारों को मिटा पाएंगे और ना अपनी नौकरी बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप नौकरी की समस्या सुलझा लेते हैं तो आपकी चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी और तब आपको विचारों को मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विचार अपने आप में समस्या नहीं है। और यह केवल मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि वैदिक दर्शन भी विचारों को समस्या नहीं मानता। अब सवाल यह है कि अगर विचार समस्या नहीं है तो फिर सोचने से परेशानी क्यों होती है? तो देखिए, जब हम अच्छी चीजों के बारे में या सकारात्मक पक्ष में सोचते हैं तो तब हम अच्छा महसूस करते हैं। तब ऐसा महसूस ही नहीं होता कि विचार परेशान भी करते हैं या विचार समस्या है। लेकिन जब हम लगातार बुरी चीजों के बारे में या नकारात्मक पक्ष में ही सोचते रहते हैं तो वही विचार परेशानी पैदा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विचारों से केवल दुख ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सुख भी उत्पन्न होता है। इसलिए समस्या विचार नहीं है, बल्कि समस्या है सोचने का गलत ढंग। अगर सोचने का ढंग सही ना हो तो फिर व्यक्ति सब कुछ ठीक होते हुए भी दुखी, परेशान हो सकता है। और अगर सोचने का ढंग सही है तो कठिन समय में भी व्यक्ति बहुत सारी चिंता और दुख से बचा रहता है। मतलब साफ है, अगर आप सही दिशा में सोचते हैं तो फिर विचार आपको समस्या लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप गलत दिशा में ही सोचते रहते हैं तो फिर आपको विचार समस्या ही लगेंगे और तब विचारों को शांत करना और निर्विचार होना ही आपको मुक्ति नजर आएगा। अब यह आपका विवेक है कि आप विचारों को मिटाने पर ध्यान देते हैं या फिर अपनी सोचने की दिशा को सही करने पर। लेकिन अगर आप अपने भीतर दुख, खालीपन या असंतोष महसूस करते हैं और सच में शांति और आनंद पाना चाहते हैं तो ध्यान एक बेहद कारगर शुरुआत हो सकती है। ध्यान को आंतरिक शांति और संतुलन पाने का प्रभावी साधन माना जाता है। और अगर आप ऐसे ध्यान को समझना चाहते हैं जो आपको गहरी संतुष्टि की ओर ले जाए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वैसे स्पष्ट कर दूं
कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा का अपमान या निंदा करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आध्यात्मिक विचारों और मान्यताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना है, ताकि आप अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी पा सकें। अब अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।